कांग्रेस में है ना, अपने नेता को कहिए पहले वो शाकाहारी बने और उसके बाद सबका आह्वान करिए। आपका नेता सावन में मटन बनाएगा और उसका वीडियो डालेगा सोशल मीडिया पर और आप उपदेश देंगे पूरे भारतवर्ष को कि किसी को मांस नहीं खाना चाहिए। अपने घर से शुरुआत करिए, दिया करिए। जी अंतर। अरे छोड़ो, हमें मत बताओ, पहले अब मुझे कह दिए। मैं एक बात बताता हूँ, अगर वो सावन का वीडियो तो मैं उसका विरोध करता हूँ। अगर वो सावन से पहले का कुछ मीट में मना नहीं कर रहा। मैं ऋषि के सावन का है, अमिताभ जी से पूछ लीजिए। सावन का था और ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सावन को नहीं खाना चाहिए, ठीक है राज भाई, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मैं आप कहिए बस एक बात को, आप नहीं कह सकते। अरे अभी पता है गलत बात है, मेरा मन दुखी हो गया। फिर राहुल जी जब चलने लगे तो उन्होंने कहा कि लालू जी भाई मैं घर जाऊंगा तो प्रियंका नाराज होगी, तो उन्होंने रोहिणी से कहा कि इधर आओ, तुरंत बांधो प्रियंका के लिए, है ज्यादा बांधो रोटी और ये मटन चंपारण। तो वहां प्रियंका ने खाया। प्रियंका ने पूछा इतना अच्छा किसने बनाया, तो राहुल ने कहा मैंने बनाया। क्या ये सब चर्चा हुई और ये सब डिजिटल मीडिया पे है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते, कहो कि मीट खाते, मीट खाना कोई गुनाह नहीं ना यार। ये जो कहोगे हम तो भाई लहसुन भी नहीं, हम तो लहसुन की फोटो भी नहीं देखते और उसके बाद मुर्गा खाते देखो, तो ये काम गलत है। मुफ्ती साहब मेरी बात सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट। और अभी तक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। डिबेट का टॉपिक तो कुछ और है दोस्तों, लेकिन जो प्रवक्ता आते हैं ना कांग्रेस पार्टी के हो, समाजवादी पार्टी के हो दोस्तों, ये डिबेट को खींचकर किसी और ही टॉपिक पर ले जाते हैं। इनकी आदत है कि जो टॉपिक चल रहा है उसको वो जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना ही वो ऐसा होता है, वो टॉपिक ऐसा होता है जो इनको फेवर करे। तो दोस्तों ये डिबेट का टॉपिक कुछ और ही था, लेकिन दोस्तों इस डिबेट में मौजूद जो कांग्रेस पार्टी के राज शर्मा है दोस्तों, वो डिबेट को कहीं और लेकर जाते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने एक बार कहा था कि जब अगर बीजेपी सत्ता में आ जाए तो वो बंगालियों को न मटन खाने देगी न मच्छी खाने देगी। तो दोस्तों इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के राज शर्मा बहुत उग्र हो गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अनुराग ठाकुर जाते हैं मंगलवार के दिन टीका लगाते हैं, भगवा कपड़ा पहनते हैं और सभी के साथ बैठकर मच्छी खाते हैं दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें कही। लेकिन दोस्तों जब इनकी पोल खुलने की बारी आई तो दोस्तों ये बिल्कुल नकारने लगे। इनको कुछ पता ही नहीं अपने नेता के बारे में। दोस्तों श्रावण का महीना था, आपको पता ही होगा, राहुल गांधी जी गए लालू के पास, मटन बनाना सीखे, चंपारण मटन बनाना सीखे और वो चंपारण मटन खुद भी खाए और अपनी बहन प्रियंका को भी खिलाए। दोस्तों ये टॉपिक एक बार रिपीट हो चुका है, लेकिन उस वीडियो में इन राज शर्मा को अच्छे से जवाब नहीं मिला था। तो दोस्तों अब डिबेट में अरविंद सिंह जो राजनीति विशेषज्ञ बन के आए, उन्होंने तो इनको अच्छे से जवाब दिया, लेकिन दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी भी पकड़ने के मूड में नहीं थे। उन्होंने भी राज शर्मा को अच्छे से लपेटा और अच्छे से जवाब दिया कि दोस्त ये पूरी तरह से इनका चेहरा ही देखते बनता था, ये तो पूरी तरह से चुप और शांत बैठ गए। इनको पता नहीं दोस्तों इनके नेता ने क्या क्या कृत्य किए हैं, कैसे कैसे कृत्य किए हैं, ये दूसरों पर उंगली उठाने लगते हैं। इनके नेता के कारनामे इतने घिनौने और इतने जाने तो कोई शब्द नहीं मेरे पास, ऐसे ऐसे कारनामे हैं इनको देखना चाहिए कि इनके नेता ने क्या क्या कारनामे करके बैठे हैं। दोस्तों कभी कभी ज़्यादा बोलना पड़ जाता है, नौकरी कर रहा हूँ मैं भी यूट्यूब पे, इनकी कुछ रूल है रेगुलेशन है, थोड़ा हमको भी अपना हिस्सा देना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ जाता है। फिर मुझे कोई शौक नहीं ज़्यादा बोलने का दोस्तों, मेरे पास अच्छा वीडियो ऐसे उठा कर डाल दूँ, क्यों इतनी मेहनत करूँगी, लेकिन आप समझदार हो दोस्त, मेरी मजबूरी समझ सकते हो। तो इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो दोस्तों पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। अगर 93, 94, 95% और कहीं कहीं 96% वोट में भी मुसलमान वोट नहीं दे पाए क्या, जबकि मेरी समझ कहती है हिंदू मुसलमान अगले पिछड़े छोटे बड़े काले गोरे सब वोट दे लिए, तब 96-97% वोट होता है, ठीक, कोई नहीं छूटा, ठीक। तो फिर मुझे लगता है अब इसके आगे तो फिर कोई व्यवस्था हो भी नहीं सकता, कोई आयोग कर भी नहीं सकता। इसलिए फिर मान लेना चाहिए जो नहीं दे पाए वो फिर कभी नहीं दे पाएंगे। नहीं, बात थोड़ी अटपटी है लेकिन व्यवहारिक है। क्या जब 96% में राज शर्मा का नंबर बरेली में नहीं आया तो बरेली छोड़ दो यार, फिर क्या करोगे रह के? छोड़ना पड़ेगा। रह के क्या भी करोगे? बोले हमारे बोलने से वोट ही नहीं पड़ पाया। अरे दादा 100 में 96 लोग वोट डाल गए, आप कहां थे राज शर्मा जी? नहीं, ये लॉजिक बेकार की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। 40 इस बार हर जगह हो रहा है, जहां जहां SIR हुआ है वहां लोग सोच रहे हैं हम वोट दें। हमारी कॉलोनी से मैं इस बार ऋषिकेश में बैठा हूं, मुझे ब्राह्मण, अब मैं आपको बताऊंगा ऋषिकेश में मैं दादा, मुझे भगवान कभी झूठ बोलने के लिए मजबूर ना करे, और आज कहता हूं मैं पावन धरती पे हूं, अगर झूठ बोलने के लिए मजबूर करे उससे पहले मुझे मौत दे दे। मैं त्रिवेणी घाट पे ना रहा था, ब्राह्मण परिवार जो बीजेपी का समर्थक था, मैंने उसे बताया मैं कांग्रेस का, कहा हम आया, ये मीट खाया, वो जो अपनी भाषा बोलते हैं जैसे, हमें अच्छा नहीं लगा, हम बीजेपी को वोट देना चाहता था, लेकिन हम चला आया। और उधर बताऊं आपको, मुझे बड़ी शर्म लगी, मेरी तबीयत खराब हो गई जब मुझे वहां किसी बड़े आदमी ने बताया जहां आप नहा रहे हो, दाएं हाथ में 30 मीटर पे सीवर लाइन की गंदगी बह रही है, बाएं हाथ में 100 से 110 मीटर के उसमें गंदगी बह रही है। मैं तो सोच रहा था किसी बड़े चैनल को बात करूं, कॉरेस्पॉन्डेंट को बुलाऊं, मैं बोलूंगा। तो बताइए ऐसे काम, और वो ब्राह्मण परिवार था, देखिए वो बीजेपी का वोट था, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ये था पाता। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, देखिए हम सब यहाँ पे बाल काट के मुंडी हिला रहे हैं, लेकिन कहावत ये, बाल कटेंगे 4 तारीख को सामने गिरेंगे। हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और मैं आपको बताऊंगा अरविंद भाई, मैं
मैं अगर आपको एक शब्द क्या किसी को भी गलत कहता हूं तो रात की नींद नहीं आती मुझे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा झूठ को देश सुन सकता है, अनुभव भाई की बात को सुन सकता है, मुफ्ती साहब की भी पूरा वर्ल्ड सुन सकता है। आपसे एक उम्मीद है कि आप सच को सच और इतना अनबायस होके बात अरे उनने ममता जी की आवाज सुनवाई, उसमें जवाब वो आपसे भी बोले। चाहिए ना, ये बायस हो जाते हैं ये भाई हमारे। अरे भाई और एक मिनट, एक मैं राज भाई, कहता एक हूं, एक मिनट, एक मिनट रुकिए बात आपको राज भाई, एक मिनट रुकिए। उन्होंने ममता बनर्जी की आवाज सुनवाई, उसमें उनकी आवाज तो है नहीं। ममता जी कह रही है अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा काफिरों को मदद करोगे तो। ये औरंगजेब की भाषा बोली जा रही है बंगाल में। तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि क्षमा छोट मैं तो कहता हूं जो क्षमा मांगते हैं यानी वो रिश्ता निभाना जानते हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, सब सरकारों की कमियां हैं। मेरा भाई इतना होता है कभी कभी एक आध कमी जो बीजेपी की है कि वो मुर्गा खा रहे थे, अरे लानत है। कोई कह देता है वो वहां बंगाल में खाते ठीक है, हैं, फिर मुझे कहना पड़ेगा यार वो देवनगरी से आते हैं। अच्छा ये अच्छा लगा था अरविंद भाई आपको टीका पीतांबर पहन के मछली खाए, क्या ये सनातन धर्म के लिए क्या संदेश था? मैं जवाब दे देता हूं, मेरे पर तो डिबेट नहीं है। यहाँ पुरानी बात राज भाई अभी रुकिए, आगे बात, आगे मैं एक बात कह दूं, वो जैसे पहले अमृत धारा दवा आती थी, पता नहीं पुराने लोगों ने खाई होगी, मुफ्ती साहब ने खाई होगी। अमृत धारा एक दवा आती थी, बताशा में 2 बूंद डाल लो, 100 बीमारियों का काम आती थी। कितनी? 100। कान का दर्द, नाक का दर्द, सिर का दर्द, पेट का दर्द, सब उससे दूर होते थे। मैं अमृत धारा टाइप एक बात कह दे रहा हूं। दक्षिणेश्वर काली बंगाल की पूरी धरती पर 2 ही पवित्रतम स्थान है, पूरा बंगाल कह रहा हूं, अविभाजित बंगाल 47 से पहले का। एक ढाकेश्वरी और एक दक्षिणेश्वरी, 2 ही हैं। हाँ जी बोलो, हाँ सब लोग जोर से, भैया आप भी बोलो। अनुभव चा, एक भारत में एक बांग्लादेश में। दक्षिणेश्वरी काली में प्रसाद में मछली मिलती है। क्या अब क्या करोगे? अब होगली में कूदो ना। वहां नंगे जाते खा प्रसाद दर्शन करने? नहीं ना, वहां भी कपड़ा पहन जाते, पीले कपड़े पहन जाते, तिलक भी लगाते। वहां कोई टोपी थोड़ी पहन के जाते हैं जालीदार कि मछली लेनी है, बोले टोपी पहन लो यार, टोपी में मछली ले लेंगे। ऐसा नहीं होता। देवी की आरती होती, पूजा होता है, भोग लगता है, उसके बाद में अपना क्या दिक्कत है? कामाख्या, अरे रुक जाओ भैया, कामाख्या आज भी कामाख्या देवी को बलि चढ़ती है आज भी, और हम भी जाते हैं, सब जाते हैं। ये कहां लिखा है हिंदू धर्म में भाई? कहां लिखा है कि फला कपड़ा पहन के बोले नहीं, आंखों पे चश्मा लगा के खा सकते हो, चश्मा उतार के नहीं खा सकते? कैसी बात कर रहे हो यार? मैंने तो आपको 2 उदाहरण दे दिए, कामाख्या और दक्षिणेश्वरी। मुझे 10 सेकंड दीजिए। जो लोग बंगाल को नहीं जानते उनसे तो क्या कहना, लेकिन जो बंगाल जानते हैं वो जानते हैं कि दक्षिणेश्वरी काली का मंदिर बंगाल की सांस्कृतिक आत्मा का सबसे बड़ा ज्योतिपुंज है। उससे बड़ा ज्योतिपुंज पूरे बंगाल में कोई नहीं। ना रामकृष्ण परमहंस से बड़ा कोई आदमी वहां पैदा हुआ, और ना उससे बड़ी कोई आध्यात्मिक भूमि है काली मंदिर से। अरविंद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मैं केवल 10 सेकंड कहूंगा। देखिए राज भाई, आपका मानना है कि सबको शाकाहारी होना चाहिए, तो शुरुआत घर से करना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी को कहिए कि सावन में जाकर जो मटन बनाया था लालू प्रसाद जी के घर में, उसको कम करें। घर से आप शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? पूरे दुनिया का आप भाषण दे आए, आप इतने पवित्र ब्राह्मण हैं, तो राहुल गांधी को आप क्यों नहीं? आप कांग्रेस में है ना, अपने नेता को कहिए पहले वो शाकाहारी बने और उसके बाद सबका आह्वान करिए। आपका नेता सावन में मटन बनाएगा और उसका वीडियो डालेगा सोशल मीडिया पर, और आप उपदेश देंगे पूरे भारतवर्ष को कि किसी को मांस नहीं खाना चाहिए। अपने घर से शुरुआत करिए, सुधार अपने घर से होना चाहिए। क्या बात करते हैं? जनता आपको जब सुनती है तो हंसती है। इस तरह का तर्क मत दिया करिए। जी अमिताभ, अरे छोड़ो, हमें मत बताओ, पहले अब मुझे कह दिए। मैं एक बात बताता हूं, अगर वो सावन का वीडियो तो मैं उसका विरोध करता हूं। अगर वो सावन से पहले का कुछ, या मीट में मना नहीं कर रहा मैं, ऋषिकेश सावन का है, अमिताभ जी से पूछ लीजिए। सावन का था। और अगर सावन का तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, सावन को नहीं खाना चाहिए। ठीक है राज भाई, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मैं आप कहिए बस एक बात को, आप नहीं कह सकते। अच्छी बात। अरे कतई गलत बात है, मेरा मन दुखी हो गया। आप बताइए अरविंद भाई, आप बताइए, क्या अनुराग ठाकुर को खाना था? मंगलवार को खाना था, मंदिर की बात छोड़ दीजिए दादा, ये सफाई देंगे, मन दुख जाएगा। बताओ भैया, मन दुख जाएगा। अब मैं बोलता हूं। देखिए, एक तो मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि बड़े मन से आप चूंकि मानते हैं मुझे नहीं खाना चाहिए, तो अपने नेता को भी कह रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि मैं तो सब कहूंगा। अब बोलने तो दीजिए मेरे से। अरे आदरणीय राज शर्मा जी, मेरे से पूछो, मेरे को बोलने दीजिए। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं भारत विविधताओं का देश है। कामाख्या को रोज बलिदान होता है, एवरीडे, चाहे वो मंगलवार हो या शुक्रवार हो, तो खा सकते हैं। ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। भारत में कोई रोक नहीं है, भारत का संविधान इस पे रोक नहीं लगाता है।
बस क्या गाय बात है? नहीं अरविंद भाई, गाय नहीं जिंदा खाना दिली चाहिए, दिखाओ। कोई मछली मटन जिंदा खाना दिली चाहता दिखाओ, कि है गलत तो किया उसके उसने। श्रद्धा और विश्वास का अरे मामला है। भैया, मैं- प्रियंका जी ने एक इंटरव्यू में कहा, उनसे पूछा गया कि आप नॉनवेज खाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे घर में तो प्याज लहसुन भी इस्तेमाल नहीं होता। मेरा घर मतलब उन्हें इन लॉज की ओर इशारा किया, इसलिए मैं तो बिल्कुल प्याज लहसुन भी नहीं। मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे लगा ये दादा वासवानी के पद चिन्हों पर है। दादा वासवानी जानते हैं, भारत में शाकाहार के सबसे बड़े एम्बेसडर, सबसे बड़े राजदूत, जिन्होंने पूरे विश्व में शाकाहार के लिए एक अभियान चलाया। उसके 10 ही दिन बाद मुफ्ती साहब, वो लालू जी वाला कांड हो गया। लालू जी ने इनको सिखाया कितना लहसुन डालो, कितना मुर्गा डालो, कितना बकरा डालो। सावन के महीने में। सुन लीजिए, फिर राहुल जी जब चलने लगे तो उन्होंने कहा कि लालू जी भाई मैं घर जाऊंगा तो प्रियंका नाराज होगी। तो उन्होंने रोहिणी से कहा कि इधर आओ, तुरंत बांधो प्रियंका के लिए, है ज्यादा बांधो रोटी और ये मटन चंपारण। तो वहां प्रियंका ने खाया। प्रियंका ने पूछा इतना अच्छा किसने बनाया, तो राहुल ने कहा मैंने बनाया। क्या ये सब चर्चा हुई और ये सब डिजिटल मीडिया पे है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते, कहो कि मीट खाते, मीट खाना कोई गुनाह नहीं ना यार। ये तो कहो कि हम तो भाई लहसुन भी नहीं, हम तो लहसुन की फोटो भी नहीं देखते और उसके बाद मुर्गा खाते देखो, तो ये काम गलत है। मुफ्ती साहब मेरी बात सहमत होंगे। आपको मुर्गा खाते हैं, हाथी घोड़ा सब खाते हैं, खाओ यार। मुगल आए थे, वो ससुर घोड़े खा जाते थे, बात खाने की नहीं वो है। घोड़ा खा जाते थे मुगल। मुफ्ती साहब जानते हैं, वो आलिम है। वो घोड़े में चीरा लगा के कोल्ड ड्रिंक की जगह हॉट ड्रिंक उसका खून समझ लेते थे और उसको भून मान के भाई नोच खा जाते थे। ठीक है, तो इसलिए वो विषय नहीं, सबकी अपनी अपनी खाने की रुचियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहो कि हम लहसुन नहीं खाते और फिर कोई आपको चंपारण मीट खाते देख ले और फिर आप खुश हो रहे हो, करो क्या गजब टेस्ट है, राहुल कह रहे हमने बनाया है। ये ऐसा नहीं करो, ये सब जाल बट्टा है। इससे मटन को इतना बड़ा विषय भी नहीं है। और सब मटन शटन सब बंद करा देंगे तो भी करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमको ये भी ध्यान रखना है। मतलब खाओ नहीं खाओ व्यक्तिगत है, लेकिन हम उसके अर्थव्यवस्था को भी नकार नहीं सकते। अंडे के कारोबार में इस देश का मेरे ख्याल से 2-3-4 करोड़ आदमी लगा होगा। अंडा बंद कर दें, मछली भारत ने मंत्रालय बनाया उस पर, और बंद कर देंगे तो धरती का भारत की क्या हाल होगा, है मुफ्ती साहब? इसलिए थोड़ा तार्किक रहना चाहिए, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों किसी न किसी चीज़ का कहीं ना कहीं रिलेवेंस होता है, महत्व होता है। कोई चीज़ कहीं महत्व नहीं रखती। आप जैसे आप शाकाहारी हो तो आपके लिए मटन मछली अंडे कोई मायने नहीं रखते, आप इनको देखना पसंद नहीं करोगे, एक आंख आपको ये सुहाएगी नहीं। लेकिन दोस्तों कहीं पर इनका महत्व ज़्यादा हो जाता है, ये बात तो सत्य, आप मानते हो। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने यही बात इस डिबेट में रखी और अब शायद राज शर्मा की आंखें खुल चुकी है। वो ऐसी बातें अब दोबारा नहीं करेंगे, खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी के सामने। कहीं और डिबेट में जाकर ये कर सकते हैं कि तो वहाँ पर कोई उनको रोकने वाला होता नहीं, ना ही कोई समझाने वाला होता है, ना ही कोई बताने वाला होता है कि किस चीज़ का क्या रिलेवेंस है। बस अमिताभ अग्निहोत्री जी के सामने अब ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों 2 बार ये गलती कर चुके हैं ऐसी। पहले डिबेट में भी देखा पता था, जब ममता बनर्जी ने ऐसा भाषण किया तब भी दोस्तों इन्होंने ऐसी बातें रख दी थी, तब इनको जवाब नहीं मिला था, लेकिन अब जवाब मिल गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जैसा जवाब दिया है अब इनको ये गलती दोबारा नहीं करेंगे और अमिताभ अग्निहोत्री जी ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों, तो फर्स्ट डिबेट के चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।